हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश का मार्च 2020 में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने जो एग्जाम लिया था, जो पेपर लिया था, उसके क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 स्टेंजाज मिलते हैं जो कॉम्प्रीहेंशन के लिए होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होते हैं, ये और में होते हैं अथवा में आपको मिलते हैं। 2 स्टेंजाज जो आपको मिलते हैं उनमें से कोई एक स्टेंजा आपको अपनी चॉइस से उसके कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको आंसर्स देने होते हैं। जो आपको इजी लगता है वो स्टेंजा आप लेकर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा फर्स्ट जो स्टेंजा हमने यहां पर लिया है वो है ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने भी ये पोएम पढ़ी होगी, पढ़ी है तो आप देखकर क्या आपको अंदाजा होता है, पता चल जाता है या पता लगा है कि ये स्टेंजा कौन सी पोएम में से लिया गया है? आप देखिए, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक balls, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। देखिए अब क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, नेम द पोएम एंड द पोएट। देखिए, इससे पहले कि हम आपको आंसर्स बताना शुरू करें, आप एक चीज को माइंड में जरूर रखेंगे कि आप कुछ भी इररेलीवेंट अपने आंसर में, इररेलीवेंट मटेरियल आप कुछ नहीं लिखेंगे। अपने आंसर को अननेसेसरीली बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका आंसर शॉर्ट होगा, ब्रीफ होगा, अप्रोप्रिएट होगा, जस्टिफाइड होगा। छोटा भी आंसर होगा वो सही होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आप बताइए, नेम द पोएम। आप ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आप इस तरीके से कीजिए। आपने लिखा पोएम, कोलोन लगाइए, आपने लिखा पोएट, कोलोन लगाइए, और पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? द बॉल पोएम, द बॉल पोएम। किसने लिखी है? जॉन बैरीमन, जॉन बैरीमन। ये आपका आंसर हो गया। हु सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत मजा आता है जो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पर आप हु स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, आप बस हु की जगह अपना आंसर लिखिए, बाकी क्वेश्चन की लाइन को ऐसे कैसे ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। हु सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लिखेंगे द लिटिल बॉय और द बॉय, और लिखेंगे, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं, द लिटिल बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल, या हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। द लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार जिम्मेदारी का एहसास किसको हो रहा है? उस छोटे बच्चे को, छोटे लड़के को हो रहा है जिसकी गेंद गुम गई है। What is the meaning of the phrase? देखिए अभी ये है, what does the poet mean to say by the sentence money is external? What is the meaning of the sentence balls will be lost always? तो balls will be lost always, ये आपको 3 phrases यहाँ इस पोएम में मिलते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर तो हम इनके जो आंसर्स हैं वो देंगे ही देंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से समझकर ये तीनों फ्रेजेज आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, और इस पोएम की जहां भी आपको समरी लिखने के लिए आती है या बहुत सारी जगह द बॉल पोएम में, जो हमारी जो पोएम है द बॉल पोएम, उसमें आप जगह जगह पर ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इनमें होता है। तो आप क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब, देखिए पोजेशन किसी चीज पे हमारा हक होना, हमारा कब्जा होना। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, materialistic, materialistic world। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन टू से बाय द सेंटेंस मनी इज एक्सटर्नल। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाह्य है, यानी कि इसका मतलब क्या है? आप या तो ऐसे लिखें, with the help of money we can buy something,
बट वी कैन नॉट बाई एवरीथिंग। एक तो इसका मतलब ये हो गया, और एक मतलब मनी इज एक्शनल। डज आया था आपको मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप लिखेंगे मनी इज एक्शनल मीन्स दैट। आंसर क्या लिखेंगे आप? मनी इज एक्शनल मीन्स दैट। और लिखेंगे मनी कैन नॉट या कांट बाय इनर हैप्पीनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब इसको आप कैसे आंसर करेंगे? अच्छे तरीके से आप सुनिए। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद हमेशा गुम होती रहेंगी, गेंद हमेशा गुम होंगी। ये इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब ये है कि या तो आप ऐसे लिखें द possessions are liable, the possessions are liable to be changed, the possessions are liable to be lost at a point in a person's life, the possessions are liable to be lost at any point in a person's life। या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। इसका मतलब क्या हुआ कि द लॉस ऑफ थिंग्स लिखें या डियर थिंग्स, द लॉस ऑफ डियर थिंग्स इज a fact of life। या आप लिखें द लॉस ऑफ डियर थिंग्स इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, द लॉस ऑफ डियर थिंग्स इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आप अलग अलग तरीके से ये जो फ्रेज है इसका आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी पोयम है जिसका स्टेंजा आपको मिला था, अच्छे तरीके से आप इसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करके आप लर्न कर लेंगे। और जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात है कि 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको द बॉल पोयम के, और 5 क्वेश्चंस आपकी जो सेकंड पोयम है जो यहां पर दी गई है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, ये कौन सी है? द ट्रीज। किसने लिखी है? एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच, एड्रिन की स्पेलिंग जो है अगर आप करते हैं एड्रिन ADRIE आएगा, ये आप लर्न करेंगे। और पोएट्स की जो स्पेलिंग्स हैं, उनके नेम्स की जो स्पेलिंग्स हैं, जो आपकी पोएम है वो वहां पर जो आपकी स्पेलिंग्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से लर्न करें, वहां पर कोई भी आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि जो नेम्स हैं उनकी जो स्पेलिंग्स हैं अगर गलत हो जाती हैं तो मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर आपने नेम ऑफ द पोएम या नेम ऑफ द पोएट अगर वहां पर स्पेलिंग्स में आपने मिस्टेक की है तो आपके मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड पोएम है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन। ये लिचन भी है, लाइकन भी है, दोनों ही दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड के होते हैं। स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट। अब ये बात आप देखिए, यहां पर सबसे पहला वही हमारा फेवरेट जो है उसी टाइप का क्वेश्चन हमें हु वाला मिल जाता है। हु इज द स्पीकर हियर? देखिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है और आप बिल्कुल मजे के साथ आप आंसर्स कर सकते हैं। देखिए हु की जगह आपको क्या करना, अपना आंसर लिखना है, अपना नेम लिखना है। तो हु इज द स्पीकर हियर आप लिखेंगे एड्रिन रिच इज द स्पीकर हियर, ADRIENNE। एड्रिन रिच इज द स्पीकर here, एड्रिन रिच इज द स्पीकर हेयर। या आप लिखेंगे द पोएट इज द स्पीकर हेयर, या आप लिखेंगे द पोएटेस, क्योंकि ये पोएटेस हैं एड्रिन रिच, द पोएटेस इज द स्पीकर हेयर, या आप लिखेंगे द पोएट
एड्रिन रिच इज द स्पीकर हियर। देखिए कितने चॉइसेस आपको मिल गई, और सिंपली आप लिख सकते हैं एड्रिन रिच इज द स्पीकर हियर, द पोएट इज द स्पीकर हियर इन दिस लाइंस। विच स्मेल इज रीचिंग हियर एंड वेयर। अब देखिए कौन सी स्मेल वहां पहुंच रही है और कहां पहुंच रही है, किस चीज की स्मेल है। तो आप लिखेंगे द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेन इज रीचिंग हियर एंड इनटू द रूम्स। देखिए पहले आप लिखें द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तों की और काई की जो स्मेल है, महक है, खुशबू है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेन। अब देखिए जिस फॉर्म में लिखा है कॉन्टिन्यूअस, जो टेंस की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में इज रीचिंग, तो आप ऐसे ही आंसर इसी फॉर्म में आप आंसर करेंगे। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचीज इज रीचिंग her and into the rooms। अब आप कहते हैं कि हमें हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है, इतना ज्यादा हम लर्न नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप यहां पर निशान लगाएंगे और यहां पर रूम्स तक निशान लगाएंगे, ये उठाकर ऐसे कैसे आप रख देंगे। ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ऐसे कैसे यहीं से स्टेंजा में से ही आपको मिल जाता है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ये आपका आंसर यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज हर हेड फुल ऑफ। व्हाट इज हर हेड फुल ऑफ, तो आप लिखेंगे फुल ऑफ विस्पर्स। कानाफूसी से जो हमारी पोएटेस है उनके कान भरे हुए हैं। या तो आप लिखें हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, या आप लिखेंगे फुल ऑफ विस्पर्स। हम पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। What will be silent tomorrow? What will be silent tomorrow? कौन सी चीज कल, आने वाले कल को शांत हो जाएगी, किस चीज का शोर सुनाई नहीं देगा। तो आप लिखेंगे द whispers। द whispers will be silent tomorrow, या तो आप ऐसे लिखें या खाली आप द whispers ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। अब आप नेम द पोएम एंड द पोएट की जब आपके पास बात आती है तो आप उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में आप अच्छा रहेगा लिखें पोएम और आप पोएट लिखेंगे। देखिए पोएम का नाम है द ट्रीज और पोएट का नाम है एड्रिन। एड्रिन में डबल एन आएगा, ये ध्यान रखना है आपने, एड्रिन रिच। तो ये पोएम का नेम हो गया, पोएट का नेम हो गया। देखिए नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट, इनकी आप अलग से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, और ये 2 मार्क्स जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिलते हैं वो आपके पक्के हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, और इनको आप सेपरेटली लिखकर आप लर्न कर सकते हैं। यही एक मेथड है, यही एक तरीका है जो आपके लिए इजी रहेगा, आसान रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों स्टेंजाज हैं, दोनों पोएम से, द बॉल पोएम और द ट्रीज से, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में अगली पोएम्स के स्टेंजाज के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।